Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग से संबंधित अक्षरों को पेंट करने की कलाओं को सिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अक्षर पेंट करने की कला। तो इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि किसी लेटर को किस तरह से पेंट किया जाता है, उनमें रंग भरा जाता है। जैसे कोई अंग्रेजी के अक्षर हैं या हिंदी के अक्षर हैं, तो फिर उसे किस तरह से उनमें रंग भरा जाएगा, अक्षर के का कौन सा भाग किस तरफ से मोटा होगा, पतला होगा, उसमें क्या उसका मॉडलिंग किया जाएगा, किस तरह के उसके एक्शन बनेंगे और किस तरह से उसे सजाया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, अध्ययन में प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों को देखकर सीखें कि वे किस प्रकार से पेंट किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी के अक्षर हैं या इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, तो बुक के अनुसार वो किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, तो पहले आप उन्हें जानने का प्रयास करें। जैसे यहाँ भी क लिखा हुआ है और यहाँ भी, तो यह जो इसे सजाया गया है तो यह रॉन्ग डायरेक्शन में है, और इसमें यह जो क लिखा गया है और लिखने के पश्चात जो उनमें रंग भरा गया है तो यह सही है। फिर यहाँ 2 ए है तो यह रॉन्ग है और यह राइट है। मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस तरह से हम कोई अक्षर लिख रहे हों, जैसे उदाहरण के लिए हमने बी लिखा, तो अब यह सवाल है कि इसका कौन सा भाग मोटा होगा, कौन सा पतला, कौन किसके साथ किस तरह के रूप उसका बनाया जाएगा। जैसे कि हमने यह बी लिख दिया, तो इस बी को हमने इसे मोटा किया कुछ इस तरह से, और फिर इसे भी, और लास्टली हमने इसे भी तैयार किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भाग और ये भाग मोटा है, और यह और इतना दूर ये बहुत ही पतला रखा गया। जैसे हम लोग के लिखेंगे, तो के हमने लिख दिया। अब किस तरह से यह मोटा पतला होगा, तो इसके लिए जो प्रिंट लेटर्स में निर्धारित हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे। यह भाग मोटा रखा जाएगा और इस भाग को, तो इस तरह से यह के जो है तैयार हो गया। तो अब यह इसका दूसरा उदाहरण आप हिंदी की तरह से देखिए। जैसे कि हमने प लिखा, तो लिखने के लिए हमने लिख दिया। अब इसे किस तरह से एक सुंदर रूप प्रदान किया जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस भाग को मोटा किया और ये
पतला रखेंगे और इसको पुनः फिर मोटा कर देंगे, फिर इस भाग को ये मोटा होगा। इस तरह से ये पौ तैयार हो गया। जैसे कि कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं, जैसे हमने सौ लिया, तो इस तरह से हमने लिखा, तो अब इसको पेंट किस तरह से किया जाएगा, तो इस भाग को हमने मोटा कर दिया और ये पतला ही रहेगा, और इसमें थोड़ा इस तरह से, और फिर इस भाग को मोटा कर दिया जाएगा। अब जैसे कि तो लिखना है, तो हमने इस तरह से लिखा, और आप देखिए इसे हमने इस तरह से यहाँ मोटा किया और इस भाग को यहाँ पतला रखा। जैसे कि हमें ओ लिखना है, तो हमने ओ इस तरह से लिखा। अब पेंट करने में आप देख सकते हैं कि इस भाग को मोटा किया गया, इसे भी और इसे भी, और ये फिर इस तरह से। तो इसी के ऊपर यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों को देखकर सीखें कि वे किस प्रकार से पेंट किए गए हैं, कौन सा भाग मोटा रखा गया है और कौन सा भाग पतले तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से हिंदी के जितने सारे वर्ण हैं, आप जो किताबी अक्षर हैं, प्रिंटिंग लेटर है, उसे आप ध्यान से देखें और उसे फॉलो करें और उसी तरह से पेंट करने का अभ्यास करें। और जिस तरह से आप हिंदी सीखेंगे तो उसी तरह से अंग्रेजी के भी अक्षरों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें यह देखिए कि किस तरह से वो कौन सा भाग किस तरह से पेंट किया गया है। तो एक एक अक्षर को देख करके आप उस तरह से तैयार कीजिए। तो यह तो एक रास्ता हुआ, लेकिन यह लॉन्ग प्रोसेस है। अब मैं आपको अक्षरों को बनाने का, पेंट करने का एक राज बता रहा हूँ, एक रिसर्च दे रहा हूँ, जिसमें मात्र 4-5 नियम के मदद से आप किसी भी लेटर को पेंट कर सकते हैं और उतने लेटर्सों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी का अक्षर हो चाहे वो अंग्रेजी के अक्षर हो। तो उसका क्या प्लानिंग है आप इसे देखिए। मैंने यहाँ लिखा है अक्षरों के पेंट का राज। ये क्या, इसका गणित क्या है, रिसर्च क्या है, इसे आप देखिए। लिखा हुआ है कि किसी भी अक्षर के अंदर रेखाएं 4 तरह से ही चलती है, उसे आप निम्नलिखित अनुसार पेंट करें। तो जैसे कि मैं उदाहरण से दिखाता हूँ कि यदि किसी लेटर के अंदर कोई लकीर ऊपर से नीचे सीधी रेखा मार रही हो तो उसे मोटा रखें, और कोई राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो इसके बारे में लिखा हुआ है इसे पतला रखें, और कोई लेफ्ट से यदि राइट की तरफ हो तो इसे मोटा करें, और शेष जो है जो सीधी सी है सीधे रूप में इसे पतला रखें। मेरे कहने का यह मतलब है कि आप कोई भी लेटर लिखेंगे, चाहे वो हिंदी के रहें हो या अंग्रेजी के, उन अक्षरों में जो रेखाएं चलती है कंप्लीट रूप से यही 5 प्रकार से रेखाएं चलती हैं। तो उनके अंदर जो 5 तरह से रेखाएं चलती हैं और उसे आप यदि रंग भरने के लिए सीख जाते हो, रेखाओं के प्रयोग को जान लें, तो आप
किसी भी लेटर्स को इस डायरेक्शंस में पेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ए लिखा, इसे आप गहराई से देखें। हमने यहाँ ए लिखा। अब सवाल यह है कि इसे हम किस तरह से पेंट करेंगे और इसमें रंग भरेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सूत्र लिखा हुआ है, यह जो रिसर्च है, तो इस ए में ऐसा है कि एक रेखा या राइट से लेफ्ट की तरफ आई है, राइट से लेफ्ट की तरफ आई है। तो जो रेखा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो उसके बारे में यह कहा गया है कि इसे पतला रखें। ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसे, ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, इसे पतला छोड़ देंगे। और यह जो दूसरी रेखा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ है, आप इसे देखें, यह लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है इसे मोटा करें। तो हमने इसे मोटा कर दिया। और फिर इसमें, अब इसमें रंग भर दिया जाएगा। तो मैंने इसे मोटा भी कर दिया और इसमें हमने रंग भी भर दिया। अब यह हॉरिजॉन्टल वे में है, तो जो हॉरिजॉन्टल वे में है क्षैतिज हिसाब से, तो उसके बारे में कहा गया है। आप इसे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, तो इसे पतला रखें। तो ये जो है, इस ए के इस लकीर को हम पतला ही छोड़ देंगे। और लास्ट में है कि लेटर में कैप लगाएं। ये ऊपर और नीचे कैप लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि ऊपर में कैप लगाएंगे तो कुछ इस तरह से कैप लगाएंगे, और यदि नीचे में कैप लगाना हो तो फिर इस तरह से उसका कैप होगा। कहने का मतलब है यह है कि जैसे यह हमने लिखा, एक सीधी सी लकीर है जो ऊपर से नीचे है। अब इसमें कैप लगाएंगे तो ऊपर में इस तरह का कैप लगाना है और नीचे में इस तरह से कैप लगाना है। तो मैं इसे थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। तो हमने कैप लगा दिया। और जो हॉरिजॉन्टल वे में हो तो उसमें कुछ कैप इस तरह से आप लगाएंगे। जैसे आप ई को देखें, अब इस ई में जो ये हॉरिजॉन्टल वे में है, तो उसमें इस तरह का कैप लगाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे और फिर इस तरह से। और बाकी में ऊपर से नीचे है, इसमें आधा ही कैप पहनाएंगे इसको, कुछ इस तरह से। तो ये कैप लगाने के नियम हैं। तो अब आप इसे ए के साथ प्रयोग करके देखें। तो यह ऊपर से नीचे है, तो ऊपर से नीचे या नीचे कैप लगाना है तो कुछ इसी तरह लगाएंगे इसमें। ये रहा कैप लगाने का नियम। इस तरह से इससे हमने कैप लगा दिया और फिर इसे हमने इसमें कैप लगा दिया।
यह तो ए के साथ हुआ और इस तरह से एक फाइनल ए तैयार हो जाता है। अब इसका दूसरा उदाहरण आप यहाँ देखिए बी के साथ। अब जैसे कि दूसरा उदाहरण है, हमने बी लिखा, तो अब सवाल है कि इसे किस तरह से इनमें रंग भरा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इस वे में कहा जा रहा है कि इसे मोटा करें, तो हमने इसे मोटा कर दिया। और इसे मोटा करने के पश्चात इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से जो नीचे की ओर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रही है, तो इसे भी ऊपर से नीचे की तरफ की डायरेक्शन में है, तो इसको हम इस तरह से मोटा कर देंगे। और यह जो है ये सीधी सी है, इधर से इधर है, ये सीधा हुआ, तो इस वे को के बारे में कहा गया है कि इसे पतला रखें, तो इस डायरेक्शंस में जो है यह इसे पतला छोड़ देंगे। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं जैसे कि के लिखा हुआ है, तो यह ऊपर से नीचे है, तो इसको मोटा किया जाएगा। और यदि कैप पहनाने का स्थान हो तो उसे कैप पहना देंगे। उसके बाद ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो जो राइट से लेफ्ट है इसे पतला रखेंगे, तो इसे पतला ही छोड़ देंगे, लेकिन कैप पहना देंगे। और यह जो है लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो इसे फिर मोटा कर दिया जाएगा, तो आप इसको इस तरह से मोटा कर देंगे। इस तरह से ये के का पेंट हो गया। एक और अक्षर मैं दिखाता हूँ। अब जैसे हमने एम लिखा, अब सवाल है कि इसे किस तरह से पेंट किया जाएगा। तो आपने देखा कि जो ऊपर से नीचे है, तो इसे आप मोटा कर दें, तो मैंने इसे रंग भर दिया मोटा करके। और यह भी ऊपर से नीचे है, तो इसे भी हमने रंग भर दिया। और अब इसमें क्या है कि ये राइट से लेफ्ट है, तो राइट से जो लेफ्ट है उसे मोटा करेंगे, तो फिर इसको आप इस तरह से मोटा करते हैं, तो इस तरह से आपका ये एम तैयार हो गया। और जो सिद्धांत ये अंग्रेजी के लेटर्स में है, वही सिद्धांत आपको हिंदी के लेटर्स में भी आ जाते हैं। वो किस तरह से? दोनों के पेंट करने का एक ही मिस्ट्री है, एक ही राज है, एक ही सिद्धांत, एक ही रिसर्च है। मैं इसे साबित करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पॉ लिखा, लिखने के लिख दिया, अब इसमें किस तरह से अक्षर निर्मित किए जाएंगे। तो ये ऊपर से नीचे है, तो ये ऊपर से नीचे हमने पेंट कर दिया। और यहाँ से यहाँ रेखा ऊपर से नीचे बनती है, यह भी पेंट हो गया। और ये अब हाथ इस तरह से लगी, तो ये पतला रह जाएगा और यह फिर यहाँ मोटा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यह पौ बन करके तैयार हो गया। अब जैसे कौ लिखेंगे, तो कौ में क्या है कि ये ऊपर से नीचे है, तो हमने इसे मोटा किया। और इसमें भी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसे भी हमने मोटा किया। और ये ऊपर से नीचे है, इसे भी हमने मोटा किया। और ये ऊपर से नीचे है, इसे भी हमने मोटा कर दिया। तो इस तरह से हमारा कौ बन करके तैयार हो जाता है। अब जैसे हम लोग कोई और अक्षर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ चौ लिखेंगे, तो अब इसे किस तरह से थोड़ा इसे लय में ले आएंगे।
जैसे अब चौ लिखेंगे तो इसमें कैसे क्या होगा, तो यह सीधा है तो हमने ऐसे किया, और ये तो ऊपर से नीचा था इसलिए मोटा किया, ये सीधा चल रहा है इसे पतला छोड़ देंगे, और फिर ये लेफ़्ट से राइट है तो लेफ़्ट से राइट को हम यहाँ मोटा कर देंगे। तो इस तरह से ये चौ बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिसर्च है पेंटिंग के, जो प्रत्येक अक्षर के अंदर मौजूद होते हैं। और तो आप इसी प्लानिंग से आप किसी लेटर्स को पेंट करें कि किसी भी अक्षर के अंदर चार तरह से ही रेखाएं चलती है, या ऊपर से नीचे, या लेफ़्ट से राइट, या राइट से लेफ़्ट, या सीधा, ये हॉरिजॉन्टल वे में और ये वर्टिकल वे में। तो किसी भी अक्षर को लिखने के लिए चार दिशाएं ही कार्य करती है मुख्य रूप से, और प्रत्येक जिस अक्षर में जिस तरह से वो डायरेक्शन है तो उसको इसी तरह से आप देख लें किस डायरेक्शन में किस वे में है, तो फिर उसे इसी तरह से आप पेंट करने का कोशिश करें। तो इसमें 4-5 सिद्धांत से ही आप उसे पेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको अक्षर के हिसाब से, बुक के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको 26 अक्षर अंग्रेजी में सीखना पड़ेगा, फिर स्मॉल सीखना पड़ेगा, फिर आप हिंदी के सभी जो लेटर्स हैं, तो यह एक आपको लंबा समय लेगा, लंबा मेहनत लेगा। और बहुत सारे अक्षरों में सीखने के बाद भी लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन यह जो सिद्धांत दिया गया है यह अपने आप में पूर्ण है, और इसमें मात्र 2-4 तरह से ही आप पेंट करने के लिए सीख जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत कहीं अपवाद होता है, तो अपवाद तो सब चीज़ में होता है, उसको अब जो अपवाद के अंदर आ रहे हों तो उसको एक्स्ट्रा स्पेशल नज़र में रखें, ध्यान में रखें, और उसको उसी तरह से आप तैयार कर लें। यहाँ कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स को हमने उसी सिद्धांत से पेंट करके दिखाया है, तो निष्कर्ष ये निकला है। और कहीं कहीं थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, लेकिन उतने चेंजिंग से वो एक्सेप्शन के अंदर है, तो आप उसे स्पेशल ही उसको तैयार करें बुक के हिसाब से। ये कैपिटल लेटर्स हैं, और मैंने स्मॉल लेटर्स को भी इसी सिद्धांत से रंग भरा है, पेंट किया है, कौन सा भाग इस पे मोटा होगा, पतला होगा, और ये रहे हिंदी के अक्षर। तो मैंने अपने रिसर्च में यही पाया है कि ये 4 तरह के जो सिद्धांत हैं ये ही सभी अक्षरों के अंदर मौजूद होते हैं, और मूल रूप से यही सूत्र कार्य करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं।